जय माता दी। मैं आपका सुनु सर। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको हिंदी में लाभ और हानि कहते हैं। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एक ऐसा चैप्टर है जो पढ़ने के बावजूद भी बच्चे लोगों को कन्फ्यूजन, डाउट ये सब रहता है। माइंड पे तो ज़्यादा नहीं कहा जाता है। फार्मूला फार्मूला एकदम चक्रव्यूह की तरह से घूमते रहता है कि फार्मूला भूले नहीं, फार्मूला अच्छी तरह से याद रखना है। लेकिन आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, कोई फार्मूला उर्मूला की आपको जरूरत नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। थोड़ा सा भी कहा जाता है ना कि 1% भी फार्मूला लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। पहले हम कुछ बेसिक चीजें हम बतलाएंगे, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और आपको अगर अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक कीजिएगा और पड़ोसी को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का हिंदी भी हमको जानकारी होनी चाहिए। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, एंड का मतलब आप जानते हैं, और लॉस का मतलब जानते हैं हानि। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ आपको खास जानकारी नहीं चाहिए, थोड़ा मोड़ा बस जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं सी और पी। कॉस्ट, सी फॉर कॉस्ट, पी फॉर प्राइस, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? अगर आप मार्केट में जाते हैं, तो जब जाते हैं मार्केट में तो आप किसी व्यक्ति से सामान खरीदते हैं। तो जो आप खरीदते हैं सामान, और उस खरीद पर जितना पैसा आप उसको देते हैं, तो जितना में आप खरीदें, जितना रुपया में खरीदें, 100 रुपया, 500, 200, 100, 10, 20, 2 रुपया, जितना रुपया में, तो जो खरीदने वाला मूल्य होगा वही होगा आपका क्रय मूल्य, जिसको हम कह सकते हैं जो खरीदने पर जो पैसा या दाम दिया जाता है वही आपका क्या होता है? क्रय मूल्य, जिसको हम इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस या सीपी कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम क्वेश्चन बताएंगे तो क्रय मूल्य और कॉस्ट प्राइस नहीं लिखेंगे, सीधा हम सीपी लिखेंगे। ध्यान रखिएगा, सीपी। तो ये तो समझ में आ गया क्रय मूल्य। यानी हम किसी गए दुकान में और 10 रुपया का कोई सामान खरीदे, 5 रुपया का खरीदे, तो ये मेरा हो जाएगा क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को शॉर्टकट में हम एसपी कहते हैं, सेलिंग प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस, मान लीजिए जो व्यक्ति बेच रहा है सामान, जैसे मान लीजिए हम मार्केट में गए और 10 रुपया हम देकर खरीदे, तो ये मेरा क्रय मूल्य हो गया। और जो बेच रहा है वो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो जो बेचने वाला व्यक्ति जितना रुपया में कोई बेचता है वही आपका विक्रय मूल्य होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेचने वाला दाम को सेलिंग प्राइस कहते हैं। क्लियर? यानी जो बेचेगा उसको हम सेलिंग प्राइस एसपी कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य फिर से एक बार रिपीट करते हैं, जो व्यक्ति जितना रुपया में खरीदता है उसको क्रय मूल्य, और जो बेचता है वो विक्रय मूल्य। क्लियर? अब हम लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जान गए, तो लाभ और हानि भी अच्छी तरीके से हम लोग जानेंगे। लाभ हमको तब होगा जब खरीदें जितना रुपया में और बढ़ाकर अगर बेचें तब हमको लाभ होगा। यानी हम कह सकते हैं सेलिंग जो प्राइस होगा क्रय मूल्य से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। जिधर मुंह घूमता है उधर ज्यादा। यानी क्रय मूल्य से यानी सीपी से अगर एसपी ज्यादा हो, मान लीजिए खरीदे हैं 50 रुपया का, बेच रहे हैं 60 रुपये का, तो सीधी बात है लाभ होगा। क्लियर? ठीक। अब हानि, ये सब तो आपको पता है लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं। हानि, जब सेलिंग प्राइस कम हो, यानी सेलिंग प्राइस कम हो
क्रय मूल्य ज्यादा हो, यानी सीपी ज्यादा हो। खरीदे हैं 50 रुपया में, आप बेच रहे हैं 40 रुपये में, तो हानि होगा। क्लियर? ये तो हो गया। अब लाभ और हानि अगर आपको निकालना है तब आसानी से कह सकते हैं कि लाभ अगर निकालना है तो सीपी में, लाभ अगर हमको निकालना है, सॉरी, लाभ निकालना है तो जितना रुपया में हम बेच रहे हैं उसमें से कितना रुपया में हम खरीदे हैं उसको खाली घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। अगर हानि निकालना है तो कितना रुपया में खरीदे हैं और कितना कम में हम बेच रहे हैं उसमें से घटा ले तो आसानी से हानि निकल जाएगा। ठीक है? तो अब हमारे ख्याल से, हाँ, एक और खास बात, अगर हम ये आपको कहें कि कोई व्यक्ति है 120 रुपये में बेच दिया है, बताइए लाभ और हानि कितना हुआ? तो आप लाभ और हानि तब तक नहीं बताइएगा जब तक आप कितना रुपया में खरीदे हैं ये क्लियर रेट ना पता हो। जब आप खरीदिएगा और उसके बाद आप बेचिएगा तब भी आपको पता चलेगा कि लाभ हो रहा है कि हानि। तो याद रखिएगा, कभी भी प्रतिशत लाभ या हानि हो हमेशा सीपी पे निकलता है, यानी हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। मान लीजिए अगर हमको लाभ हो रहा है, प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत लाभ हो रहा है तो हमेशा नीचे सीपी लिखिएगा और जितना लाभ हुआ है ऊपर लिख दीजिएगा बस। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100% से मल्टीप्लाई। क्लियर? अगर हानि निकालना है तो हानि ऊपर लिख दीजिएगा और नीचे सीपी लिख दीजिएगा प्रतिशत 100। क्यों? क्योंकि हमको प्रतिशत में निकालना है इसलिए 100% से गुना किए हैं। कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर बोलिएगा। ठीक है? क्लियर यहां तक? तो बस आपको ये थोड़ा सा याद, क्या यार हम समझा दिए तो आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके अलावा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। एक कंसेप्ट स्वाहा, प्रॉफिट एंड लॉस। और एक बात और याद रखिएगा, किसी व्यक्ति के पास चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1 लाख रुपया हो, अपने आप में उसका धन उतना ही होता है। यानी हम कह सकते हैं किसी व्यक्ति के पास 1 रुपया है तो उसका पूरा धन जो होगा 1 ही रुपया होगा। यानी हम कह सकते हैं इस व्यक्ति के पास जितना धन है वो अपने आप में 100% है, चाहे 1 लाख रुपया हो चाहे 1 रुपया। तो किसी व्यक्ति के पास चाहे छोटा धन हो चाहे ज्यादा धन हो, वो अपने आप में उतना हैप्पी रहता है। इसलिए कभी भी धन मानिएगा तो हमेशा 100% मानकर चलिएगा। क्लियर? 100% मानिएगा, एकदम मस्ती से इस प्रॉफिट एंड लॉस को खत्म कीजिएगा। तो इसको पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट कर लीजिए। अब इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं बिना फॉर्मूला का। मस्ती से एकदम पढ़ना है और कोई ट्रिक फ्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। सारा चैप्टर इसी कंसेप्ट पे खत्म करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, एकदम बढ़िया से बताएंगे और आपको बढ़िया से समझना है। एक पेन 40 रुपये में बेचा गया यानी सेलिंग प्राइस। बेचने वाले को हम सेलिंग प्राइस कहते हैं, 40 रुपया में। एक विक्रेता को 9 रुपये का लाभ हुआ। लाभ कह रहा है, लाभ कितना का हुआ है? 9 रुपया का लाभ हुआ है। ठीक है? तो पेन का क्रय मूल्य यानी हमको सीपी बताना है। कुछ नहीं, 40 रुपया में भाई बेच रहा है, जैसे 40 रुपया में बेच रहा है तो उसको 9 रुपया का लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब 9 रुपया बढ़ाकर बेचा है, तो इसमें से 9 माइनस कर देख लेते हैं। 40 में से 9 गया 31, यानी कितना रुपया में खरीदा है भाई? 31 रुपया में खरीदा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2, एक मेज को 125 रुपया में बेचने के बाद बेचा गया है भाई 125 रुपया में। बेचने के बाद 30 रुपया की हानि होती है। लो भाई, अब तो हानि हो गया। हानि हो गया कितना का? 30 रुपया का। यही सब समझने की जरूरत है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं इसमें। तब सवाल कह रहा है उसका क्रय मूल्य। अच्छा एक बात बताइए, 120 रुपया में भाई साहब बेच दिया है, जैसे 125
सॉरी 125, 125 रुपये में बेच रहा है ना, तो उसको 30 रुपया का हानि हो रहा है। इसका कहने का सीधा सीधी मतलब है कि वो जितना में खरीदा था उससे 30 रुपया कम में बेचा है, तबे तो हानि हुआ है। तो कोई बात नहीं, हम अगर ये 30 रुपया अगर बढ़ा कर अगर बेच देते तो हमको पता चल जाएगा कितना रुपया में खरीदा है। बस ये देखिए, अपने 5 ये 3 2 5 ये देखिए, एक बात बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन जो है ना अपने आप के ऊपर लीजिए। ये नहीं कि किताब में दे रहा है फॉर्मूला रट लिए मार रहे हैं, एकदम रट्टा बना रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। अपने आप पर लीजिए, क्वेश्चन एकदम आसानी से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, एक रेडियो को 500 रुपया में खरीदा। चलिए भाई, 500 रुपया में खरीद रहा है। अरे आप ही गए दुकान में, एगो रेडियो 500 रुपया में खरीदे और उसको 650 रुपये में बेच दिए। लो, 650 रुपये में बेच दिए, तो छोटा सा बच्चा भी बता देगा भैया हमको फायदा ही हो रहा है। देखिए तो फायदा हो रहा है, तो कितना का फायदा हो रहा है, लाभ हमको बताना है। तो देखिए, तो सेलिंग प्राइस में से अगर क्रय मूल्य अगर घटा लें तो पता चल जाएगा कितना रुपया में हमको कितना रुपया फायदा हो रहा है। सेलिंग प्राइस है 650, सीपी है आपका 500 रुपया, कितना का फायदा हो रहा है, तो 50 और 6 में से 5 गया 1, कितना का फायदा हुआ भाई साहब, 150 रुपया का फायदा हुआ। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तब आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक कैलकुलेटर को 200 रुपया में खरीदा। लो भाई, सीपी 200 रुपया में खरीदा, 160 रुपया में बेच दिया, यानी 160 रुपया में भाई साहब बेच दिए। तो विक्रेता को कितना का हानि हुआ, हानि हमको निकालना है। तो देखिए, तो 200 रुपया में खरीद रहा है, 160 रुपये में बेच रहा है, कम रुपया में बेच रहा है ना, इसका मतलब तो हानि होगा। तो बड़ा में से यानी सीपी में से बेचने वाला दाम घटा लेंगे। 200 में 160 रुपया निकाल लीजिए तो कितना रुपया बच जाएगा, 40 रुपया। यानी हमको कितना रुपया का हानि हुआ, 40 रुपया का। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट्स के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये मेहनत आपके लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत मजेदार क्वेश्चन, अब बहुत लटपटिया क्वेश्चन, क्योंकि बच्चा लोग ज़्यादा इसको ट्रिक पर एकदम रटले रहता है, एकदम माथा में सिर में दर्द रखले रहता है कि हाँ ये तरीका है। कोई ट्रिक फ्रिक नहीं, ओनली कंसेप्ट, मजेदार तरीका से पढ़िए। जब 12 वस्तु का क्रय मूल्य, कह रहे 12 गो वस्तु का क्रय मूल्य मतलब खरीदने वाला भाई, क्रय मूल्य 16 वस्तु के विक्रय मूल्य, 16 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस के बराबर है। इस साहेब बराबर हैं, तो कह रहे भैया हानि हमको बता दीजिए। कुछ नहीं करना है, सीपी का मान हमको पहले ज्ञात करना है और एसपी का मान हमको पहले प्राप्त करना है। तो सीपी का मान आपका ये हो जाएगा, खरीदा है भाई साहब 16 रुपया में और सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा 12 रुपया में, 12 रुपया में बेच रहा है। तो कह रहा है हानि, प्रतिशत हानि निकालना है, प्रतिशत हानि निकालिए। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो हानि कितना का हो रहा है, देखिए 16 रुपया में खरीदा है, 12 रुपया में भाई बेच रहा है, यानी 4 रुपया का हानि हो रहा है ना। और हानि हो चाहे लाभ हो, शुरुआत में ही वीडियो में बताए हैं कि हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। क्रय मूल्य आपका कितना है, 16 रुपया। अगर हमको प्रतिशत हानि या लाभ में बदलना है तो हमेशा 100% से गुना करेंगे। 4 चौका 16, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, ये हमारा भाई साहब का निकल गया हानि 25%। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा, लेकिन हम आपको होने नहीं देंगे दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा जब 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 25 गो वस्तु का खरीदारी मूल्य 20 वस्तु के विक्रय मूल्य 20 वस्तु के सेलिंग प्राइस के मूल्य के भाई साहब बराबर है, तो बता दीजिए लाभ कितना का हुआ। तो आप ही देखिए, सीपी और एसपी
का मान पहले हम निकाल लेते हैं। सीपी का मान क्या होगा, तो कहिएगा सर 20 रुपया होगा। फिर कहिएगा एसपी का मान क्या होगा, सेलिंग प्राइस का मान क्या होगा, 25 रुपया होगा। तब हमको देखेंगे कि फायदा हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देखिए खरीद रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि नहीं तो वीडियो में नहीं आएगा। खरीद रहे हैं 20 रुपया में, आप बेच रहे हैं 25 रुपये में, तो हमको तो फायदा हो रहा है। ठीक है, प्रतिशत लाभ हमको निकालना है, तो कितना रुपया का फायदा हो रहा है, तो कहिएगा सर 20 रुपये में खरीदे हैं, आप 25 रुपये में बेच रहे हैं, सीधी सी बात है सर हमको 5 रुपया का फायदा हो रहा है। तो फायदा और नुकसान हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य भाई साहब का कितना है, 20 रुपया है। अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100% से गुना करना है। अब इसको कटम कुटुम करना है, कितना 5 चौक का 20, 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, कितना प्रतिशत हो गया जी, 25%। समझ में आया। तो बस आज क्वेश्चन आपको 6 ही तक कराए हैं। ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हमारा मोबाइल जो है बड़ी ज़्यादा हैंग करता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमको थोड़ा रकम आए, जिसके वजह से मोबाइल एक नया खरीद। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं अपनी राय जरूर दीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।